आंगन में खुली रसोई। आसमान से तेज बरसात बरस रही थी और सीमा चूल्हे पर बैठी हुई थी। उसके दोनों बच्चे लकड़ी के 2 टुकड़े लेकर चूल्हे को ढकने की कोशिश कर रहे थे। तभी सीमा ने दोनों बच्चों से कहा, बस मेरे बच्चों, थोड़ा सा सब्र और कर लो। बस दाल पकने वाली है, उसके बाद हम तीनों मिलकर साथ में खाना खाएंगे। अगर आज तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। माँ, आप इतना ज्यादा परेशान मत हो। जब हम आपको रोते देखते हैं तो हमें आसमान से बरसती हुई ये बारिश बहुत ज्यादा कमजोर नजर आती है। हम आसमान से बरसती हुई बारिश को देख सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों से बरसते हुए आंसुओं को नहीं। हाँ माँ, अब तो हम भी बड़े हो रहे हैं, हमें आपकी परेशानी समझ में आती है। दादी ने हमें घर में रहने के लिए जगह तो दी है, लेकिन हमारी रसोई हमें नहीं दी है। सिर्फ एक कमरे में हम लोग रहते हैं और कमरे की दीवारें अगर चूल्हे और आग की वजह से काली पड़ी तो फिर वो हमें घर से निकाल देंगी। इसलिए हमें आंगन की खुली रसोई में खाना बनाना पड़ता है। मेरे दोनों ही बच्चे कितने समझदार हैं। बच्चों, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम कुछ पैसे जोड़कर अपने लिए एक रसोई बनवा लेंगे। और जब तुम बड़े हो जाओगे और कमाने लगोगे तो हम अपना एक घर बनाएंगे जहाँ से हमें कभी कोई न निकाल पाए। दरअसल सीमा ने राहुल से लव मैरिज की थी, लेकिन उसकी सास कौशल्या को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि कुछ समय के बाद ही राहुल की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसके बाद अब सीमा ही अपने दोनों बच्चों राजू और राजीव की परवरिश किया करती। कौशल्या ने अपने बेटे के देहांत के बाद सीमा को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा तो दे दिया था, लेकिन रसोई नहीं दी थी। इसलिए सीमा ने आंगन में ही अपनी रसोई बनाई हुई थी। ऐसे एक दिन कौशल्या अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है तो देखती है कि सीमा दाल के लिए तड़का तैयार कर रही थी। तभी कौशल्या ने खांसते हुए कहा, पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया है। तुझे अगर खाना बनाना है तो समय से बना लिया कर। हमें यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत होती है तेरे खाना बनाने की वजह से। माँ जी, मैं सुबह उठी और मैंने अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा और पूरे घर का काम करने के बाद अब जाकर खाना बनाने की तैयारी की है। मैं इससे जल्दी और कैसे कर सकती हूँ, आप ही बताइए। आंगन में रसोई है तेरी, लेकिन उसके बाद भी इतना धुआं हो गया तेरी वजह से घर में। अगर तेरी रसोई हमारी रसोई के घर के अंदर होती तब तो तू हमारी पूरी रसोई को जलाकर ही मानती। वैसे भी मेरे बेटे को खा गई। ये बात सुनकर सीमा रोने लगती है और कौशल्या से रोते हुए कहती है, माँ जी, जितना दुख आपको आपके बेटे के खोने का है उतना ही दुख मुझे भी है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर आपने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी अपना पति खोया है। तभी वहाँ पर सीमा के ससुर अर्पित आते हैं और सीमा का साथ देते हुए कहते हैं, तुम क्यों बहू के पीछे पड़ गई हो? वो खुद दूसरों के घर में काम करके अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही है और सिर्फ समाज को दिखाने के लिए तूने उसे सर पर छत दे रखी है, रसोई पर हक तक नहीं दिया हुआ। फिर भी वो आंगन में रसोई बनाकर अपना सारा काम कर रही है और तुझे उसमें भी परेशानी है। अरे कम से कम अपने पोतों पर तो रहम खा ले।